आयशा जी अनम्यूट कर ले। हेलो, गुड इवनिंग साहिल साहब। गुड इवनिंग। कैसी है आयशा जी? आई एम फाइन। आई एम बांग्लादेशी आर्टिस्ट। अच्छा, एक्स मुस्लिम है आप। यस। मैं थोड़ा आवाज बढ़ा दूं? मैं हेडफोन लगाया हूं तो भी मेरे को स्लो आ रही है, तो लोगों को तो बिना हेडफोन के सुनने में ही नहीं आएगा। कुछ बोलिए अभी। आपके वीडियो देख देख के मैं धीरे धीरे एक मुस्लिम बन गया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आंखें खुल रहे हैं। अरे वाह। तो कितने महीने हुए आपको इस्लाम छोड़ के? 1 साल। 1 साल हो गया? वाह, हमारी वीडियो देख देख के आयशा जी ने इस्लाम छोड़ दिया और 1 साल भी इनको हो गया है। तो पहले किस तरीके की मोमिना थी आप? यानी रिलीजियस थी, नमाजें वमाजें पढ़ती थी, क्या मामला था? हाँ, नमाज़ें पढ़ती थी मैं। अच्छा, नमाजें आप पढ़ती थी। जब मैं तो आपको हिजाब भी पढ़ती थी, पहनती थी। सॉरी फॉर माय हिंदी। क्या पहनती थी? हिजाब। हिजाब भी आप पहनती थी? ओके। जरा अत्तहियात सुना सकती है आप? यस। अत्तहियातु सुनाइए। लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह वाह वाह, क्या बात है। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपको हमारा चैनल मिला कैसे? अ, यूट्यूब स्क्रॉल करके करते-करते एक दिन मैं देखा था एक मुस्लिम साहिल, तो मेरा हाँ। क्यूरियोसिटी बन गया था। फिर मैं चैनल हम्म। पे घुसा। इस्लाम के बैड साइड्स, देन मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में मैं जान के इस्लाम छोड़ दिया। स्पेशली मैं जब मुझे पता चला मोहम्मद लॉन्डी रखते हम्म। थे। हम्म। अच्छा, लेकिन आपने क्या उसको रीवेरीफाई? यार आयत खान जी, आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ो, मैंने बताया ना आपको। यहाँ पे आज जो मोमिनों वाली स्ट्रीम होती है उसमें या तो मोमिन या तो एक्स मोमिन को अलाउड होता है। आप नॉन मोमिन स्ट्रीम जब होगी तभी आप जुड़ जाना आयत खान जी, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि जब आपने हमारा चैनल देखा और सबसे बड़ी चीज आपको जो गलत लगी वो रसूलुल्लाह की सेक्स स्लेवरी के ऊपर जो उनकी चीजें हैं, तो आपने उसको रीवेरीफाई किया था, चेक किया था कि हम जो बता रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, वो सही है या नहीं है? हाँ, ऑफ कोर्स मैं री-वेरीफाई किया था। ओके। तो क्या लगा फिर मैं आपको जब आपने मैं एक वक्त मोहम्मद को वर्ल्ड का बेस्ट आदमी समझती थी, बट जब हम्म। मुझे उसका कैरेक्टर के बारे में पता चला, मैं डिप्रेशन में चला गया था। ओ हो, डिप्रेशन में तक आप चली गई? ओके। फिर? फिर क्या, मैं तो किसी को भी बता नहीं सकती मोहम्मद के कैरेक्टर। एंड मैं जो एक मुस्लिम हूँ, यहाँ पर तो मेरा कत्ल कर देगा। यहाँ का सिचुएशन हम्म। बहुत खराब है। हाँ, ये बात भी सही है। तो आपको जो है बहुत अपना ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं बहुत अब सही। और रहती क्या हूँ। चीजें गलत लगी आपको? अम, बहुत कुछ। हम्म। इस्लाम में एक दो तीन चीज बताए। इस्लाम में औरत को घर में बंद कर दिया जाता है। बुर्खा सिस्टम, देन हम्म। फोर मैरिज। मैं हाँ। बहुत नफरत करती हूँ इस चीज को। अच्छा। हम्म। साहिल साहब, जी जी। थोड़ी वैलिडेशन भी करा ले हमारे ऑडियंस के लिए। बहन लग तो बहुत जबरदस्त गुस्से में रही हैं, लेकिन वेरिफिकेशन भी कर लें। इन्होंने टेस्ट दिया ना? दे दिया टेस्ट? अच्छा 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 अत्तहियात अच्छा। पढ़ के सुनाया, हाँ, साफ अरे सुथरा पढ़ा अच्छा अच्छा। एकदम। बहन बहुत मुबारक हो यार आपको। आई डोंट नो आप कहाँ से हैं, लेकिन आपके उर्दू हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन
बड़ा अच्छा लगा। और आप जैसी बहनें जब बाहर निकलती हैं इस स्टुपिडिटी में से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है कि जो बहनें इस स्टुपिडिटी को डिफेंड करती हैं, वो कैसे कर लेती हैं। सो मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा आपको प्यार, दुआ एक बड़े भाई की तरफ से, और वाह वाह वेलकम, वाह एडम, क्या बात है, और दिल हमेशा खुश खुश कर रहिए। दिया आपने। जी। अच्छा, ये अब जो मैं कह रहा था ना कल कि हम अपना एक्टिविज्म कर रहे हैं, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है किसी के पास जाने की, किसी से कॉल पे बात करने की। मैंने ये बात कही थी कि हम एक्टिविज्म कर रहे हैं और लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। हमारी स्ट्रीम में आके बाकायदा वो कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। तो भाई ये सबूत देखो, आज एक और खातून आ गई है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। इसी वजह से तो तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार लगी हुई है। ये वजह है, तुम्हारे उलमा परेशान, तुम्हारे आम मुसलमान परेशान कि भाई क्या भरोसा, जिसकी गाड़ी में बैठ रहा हूं वो दिखता तो मोमिन है लेकिन कहीं एक्स मुस्लिम तो नहीं है। सब क्या परेशान है बात कि है! कहीं हमारे घर पे, एडम साहब परेशान है लोग कि कहीं हमारे घर के बच्चे एक्स मुस्लिम तो नहीं बन गए, हमको बता नहीं रहे। साहिल साहब, आपका ये जो नौबत लास्ट आ डायलॉग चुकी था, है। आपका लास्ट डायलॉग बड़ा मजे का था। बैठ तो कौन सा वाला? मुसलमान की गाड़ी में रहा हूं, कहीं एक्स मुस्लिम तो नहीं है। वाह रे वाह, क्या बात है रे! ऑसम। बल्कि उस दिन अब्दुल अब्दुल भाई, भाई जो आए थे, बड़ी प्यारी डिस्कशन थी अब्दुल भाई के साथ। और अब्दुल भाई अभी जुड़ के जो है वो एक्चुअली उनको थोड़ा टाइम का मसला होता है। वो मुझे आज दोपहर में भी कॉल किए थे, बोल रहे थे मुझे एक बार एडम साहब से भी बात करना है। मैंने उनसे कहा था कि भाई आप आ जाइएगा, लेकिन अब पता नहीं वो घर से जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। मैं उनको एक मैसेज भी भेज दूंगा। तो यही मामला चालू है एडम साहब के, अभी किसी को पता नहीं, ऑफिस में जा रहे, अब तक तो वो मुसलमान था, लेकिन अब मुसलमान है या नहीं है वो सामने शक की निगाह से देख रहे हैं लोग एक दूसरे को। दोस्त वाह अपने आप को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कहीं ये एक्स मुस्लिम तो नहीं बन गया है। ये हाल हो गई है आज मार्केट में, ग्राउंड लेवल पे एडम साहब, वाह क्योंकि किसी का वाह! भरोसा नहीं है। मस्जिद में जा रहे हैं, हाफिज जो नमाज पढ़ा रहा है, मुसल्ली समझ रहे हैं कि ये हाफिज कहीं एक्स मुस्लिम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा कई सारे हाफिज भी आके कहे हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। वाह वाह इमाम वाह! साहब भी सदमे में है कि भाई ये जितने मुसल्ली आ रहे हैं कभी कभार जो दिख रहे हैं, ये कहीं दिखावा करने के लिए तो सिर्फ नहीं आ रहे हैं, इनमें से कितने एक्स मुस्लिम हो गए हैं। ये मामला चालू है एडम साहब। और मुफ्तिहान भी पागल हुए हुए हैं। हाँ। और जिनको आपने कॉलें कर करके पागल किया, वो तो कमाल ही हो गया है। वो तो प्लेलिस्ट ही बड़ी कमाल है। मैं सोच रहा था फिर से जरा जो है ना उसको भी स्टार्ट करूं। वो बड़ा साहिल, मस्त डिस्कशन होता है कि तहम्मुल से कम वो बात तो करते हैं। जी प्रीति वुमेन जी। मेरे साथ एक स्टोरी आई पेश, मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरी जी। एक कॉमन फ्रेंड है, वो मुझे एक कॉफ़ी शॉप में मिल गई। तो मैंने उसको वो उसके फ़ोन में ना बयानात थे, ये जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं इनके कुछ-कुछ मैंने देखे थे, बड़ी रिलीजियस टाइप थी। तो ना मैंने उसको बोला कि आपको पता है सफ़िया कौन थी? हाँ तो ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि मुझे कोई सुन ना ले, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात रख दी उसके आगे ना कि आपको पता है सफ़िया कौन थी? तो हाँ पहले तो सुनती रही, बाद में ट्रिगर हो गई थोड़ी-सी, गुस्सा करने लग गई। हाँ कहती हैं, हाँ मुझे तो पहले ही शक था, मुझे तो पहले ही पता था, तुम ये हो, वो हो। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरी बात सुनें, मैं आपको आपके बुक से ही साबित करके बताऊँगी, ये मैंने खुद से स्टोरी नहीं बनाई, आप मेरी बात तो सुन लें। तो ख़ैर उसने सुन ली, लेकिन गुस्से में चली गई और जाके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ। उसके बाद से उसने पता नहीं 10 लोगों को बता दिया है कि ऐसे-ऐसे मैं गई थी इसके साथ और इसने कॉफ़ी शॉप में बैठ के मेरे साथ ये डिस्कशन किया। मतलब मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा अपने पास से बोला ही नहीं, बस मैंने इतना ही बोला कि आप सफ़िया सफ़िया और ये सब कर रहे हो, तो आपको एक्चुअल में पता है कि सफ़िया कौन थी? हाँ। मतलब यानी सुनने अभी के लिए जहां भी भी सफिया का नाम आएगा वो समझ जाते हैं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सफिया के उस बारे में बंदे ने बहुत सारी मुझे डिटेल्स ब्लॉक कर सामने दिया। आ गई है।
वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त।